फटा हुआ से खाना खा रहा था, वो जो ऑलरेडी फटा हुआ ख़राब हो रहा है उसके खाना खा रहा था, अगर उसका पैसा अगर आप मांग रहे हैं, हाँ, तो मैं बोला उससे भी वैसे भी वो ऑलरेडी ख़राब हो ही रहा, वैसे भी ऑलरेडी ख़राब हुई है, इसको भूख लगा उसको ले दिया, नहीं हम फिर भी नहीं देंगे, हाँ, तो मतलब आप सड़ा के फेंकने के लिए तैयार हैं लेकिन आप उसको देने के लिए तैयार नहीं, बच्चा है वो, नहीं हम नहीं देंगे, मतलब कि आप बस खाने के लिए नहीं रख रहे हैं, आप फेंकने तक का आप रखना चाहते हैं, आप फेंक देना चाहते हैं, सड़ा देना चाहते हैं, लेकिन वो तक आप खुद आप रख लेना चाहते हैं, है ना। तो मेरे हक का भी जो बचा हुआ है वो भी आप लोग सब ले रहे हैं ना एक तरीके से, हाँ, तो अब तो मैं छीनूंगा कैसे भी, हाँ, तो हाँ, तो वो बोला कि भाई मैं उसके लिए सिक्योरिटी लगाऊंगा, तो जितना आप बचा रहे हैं, हाँ, वो अगेंस्ट सिक्योरिटी लगाएगा कि मैं वो ना ले पाऊँ, तो आप ये सोच के तो कभी नहीं लेकिन स्टार्ट किए थे ना ये बात कि आप, लेकिन जब आप सोच के जब आप बचा रहे थे तो आप क्या कभी ये बचाए ये सोचे थे कि जितना भी बचाएंगे उसका आखिरकार सिक्योरिटी में ही खर्चा हो जाएगा। आप अभी ये बचा रहे हैं क्योंकि आपको आपका ये सोचना है कि फ्यूचर में आएगा टाइम जब मैं खाऊंगा, लेकिन वो तो अभी फट के पड़ गया। तो मैं चोरी करने लगा प्रेजेंट में। क्यों चोरी करने लगा? क्योंकि प्रेजेंट में आपको वो जो एक्स्ट्रा इतना सारा आप बचा रहे हैं किसी एक दिन के लिए जिस दिन तक वो सड़ भी जाएगा, हाँ, उस दिन के लिए जिस दिन सड़ भी जाएगा वो तो ऐसे भी काम नहीं आएगा। आप वही बचाने के चक्कर में इस वक्त एक चोर को पैदा कर दे रहे हैं, इस वक्त एक चोर को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। और आपका क्या कहना है? हम बचा रहे हैं जब खराब टाइम आएगा, लेकिन वो ऐसा चीज़ ही नहीं है कि वो सो कॉल्ड खराब टाइम तक बचे। वो इस वक्त है वो चीज़ जो खराब टाइम तक बचेगा। वो चीज़ होना चाहिए ना जो खराब टाइम तक बचे। कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले यहाँ देखो, मुझे नहीं पता क्या, ठीक है, क्योंकि वैसे भी खराब से होके वो बदलेगा, तो वैसे भी आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो खराब हो रहा है, तो मुझे भूख लगा हुआ, ठीक है। तो आप लोग सब मतलब मेरे हक का भी रख रहे हैं, तो मैं तो छीनूंगा, तो मैं उसको पैसा लगाऊंगा ताकि मैं उसको बचा सकूं। लेकिन वही जो आप बचा रहे थे पैसा, वही तो फ्यूचर के लिए बचा रहे थे ना, कि एक्स्ट्रा कर लूंगा तो फ्यूचर के लिए बचाऊंगा। हाँ, तो एनीवे आप जिस चीज़ के लिए पैसा बचा रहे थे उस चीज़ के लिए तो आप यूज़ नहीं कर पाए, उल्टा किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो गया, तो फ्यूचर तो वैसे भी आपके हिसाब से नहीं हुआ। तो मतलब अल्टीमेटली ऐसा टाइम जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको नहीं किया जा सकता। मैं बोलूँ या तो आप बोलिएगा मैं बोलूँ? हाँ, तो वैसे भी आपका नहीं हुआ, तो आप क्यों एक्स्ट्रा, आदमी क्यों एक्स्ट्रा रखता है? मेरा सवाल ये है। मैं गया, मैं जाके वहाँ पे मेरे को भूख लगा, मैं भूख लिया, मैं उठा खाया, नहीं इसके बदले तुमको इतना देना पड़ेगा। मैं बोला अरे आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो क्यों? तो बोला नहीं मैं तो अपने उस दिन के लिए बचा कर, अरे उस दिन तक तो ये सामान टिकता भी नहीं है। नहीं उस दिन के लिए मैं बचाऊंगा। तो इतना सारा पैसा, इतना सारा घर, इतना सारा घर, एक आदमी देखो तो पुराने वक्त के लोग किस तरह कैसे बचा लिए? पुराने वक्त के लोग कैसे बचा लिए? पुराने वक्त के लोग सीरियसली बचाए थे। एक ही जनरेशन तो अभी तक पार हुआ है जो इस तरह का कर पाया। हाँ, सबके लिए तो एक से दूसरा जनरेशन आते आते खत्म हो गया। हाँ, सबके लिए खत्म हो। सब लोग दादा लोग को मिल गया घर अब इसका। हाँ, पापा को कहाँ दिए? पापा को कहाँ दिए? 1% को देखकर बाकी 99% लोग घबराया हुआ कि नहीं। उसी तरह से फ्यूचर को आप लोग सब प्लान कर सकते हैं, जैसे ये लोग सब किया। वो लोग भी प्लान थोड़ी किया, वो लोग ऑलरेडी पैदा हुआ था उतना लेके, उसके लिए बच गया। सब लोग ऐसे हुआ था क्या? वो तो छोटा बच्चा जो जन्मा उसको मिल गया। ऑब्जर्वेशन नहीं है, इस वजह से वो लोग बोला ठीक है उसके पास इतना सारा सामान है। लेकिन वो क्या ये बात सच बोल रहा है कि ऐसा समय जो अब तक आया भी नहीं है तुम उसको प्लान कर सकता है? क्या ये बात सच है? ये तो तुम्हें भी पता। तो मैं इस वक्त फटा हुआ यहाँ से मैं खा रहा हूँ, ऑलरेडी वो फट के वहाँ रखा हुआ है, यानी वो खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है। मेरे को भूख लगा, मैं उठा के खा रहा हूँ, तुम उसके मांग रहे हो जो तुमने फाड़ के रखा हुआ है। वो खराब हो रहा था, तुम उसको छू नहीं रहे थे। नहीं फिर भी रखी हूँ मैं उसको, रखा हूँ किस दिन के लिए, अगले दिन खराब हो जाएगा। नहीं तो फेंकना तेरे को क्यों? तो मुझे उसको मार देना था जब मैं बच्चा था। हाँ। अब मैं इतना जब बड़ा हुआ है, जब मेरे को इस तरह से गिंजन की तरह रखा है और बस जितना खिलाया उतना खिलाया, मेरे को रोज यूज किया, मैं भात कहाँ से बच के खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? मुझे उस समय मार देते ना तो आपको कोई कंपटीशन नहीं रहता। अब तो मैं लूंगा भी जब आपका ध्यान नहीं रहेगा, मैं चुपचाप चुराऊंगा भी और खाऊंगा भी। और जब आप आओगे मारने तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि समझ में आता है कि भागो, तो भाग के बच भी जाऊंगा और आपको नहीं मिल पाएगा। पता है क्यों? आप नहीं पकड़ पाओ, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी आप जमा करने में वेस्ट कर चुके थे, एक्सरसाइज घंटा किए हो।
सब चीज कनेक्टेड है, ऑन स्पॉट आपको नहीं दिख रहा है। हम लोग चूतिया लोग के द्वारा पैदा किए गए, इसलिए हम मरने का बात बोलता है कि मरना एकदम करेक्ट है भाई, चुपचाप मर जाए, चुपचाप मर जाए। ना यू बीइंग सुसाइडल, हाँ मैं हूँ सुसाइडल, और क्या। आज मैं देखा वो बच्चा को मार खाते हुए मैं खुद में उठा था, बोला ये फटा हुआ यहाँ पे क्यों रखा हुआ। तो जिस वक्त आप बचा रहे थे ना, जिस वक्त आप एक्स्ट्रा, जिस वक्त आप जमा कर रहे थे, उसी वक्त आप एक चोर को भी फॉर्म कर रहे थे। एक्स्ट्रा जमा करने में आप इतना बिजी थे कि एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा हो रहा है, इतना आप एनालिसिस ही नहीं कर पाए, ताकि आप उसको पैदा होने से पहले ही मार देते पेट में। क्योंकि अगर वो पैदा होने से पहले मर जाता तो वो इतने ज़्यादा, जब एक्स्ट्रा पैदा करने वाले लोगों के बीच में पैदा ही नहीं होता, बड़ा ही नहीं होता, और बड़ा नहीं होता तो उसको कभी पेट में भूख ही नहीं लगता। अब उस समय आप जमा करिए, लेकिन एट द सेम टाइम उस जमा एक काम के हिसाब से सारा काम आप बहुत सारा करना पड़ेगा ना। वो सब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा फ्यूचर चाहिए, लेकिन उस हिसाब से ये 4 काम कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, बाकी का 4 नहीं कर रहे हैं। तो रिजल्ट को एकदम एकदम डेटा के हिसाब से तोला जाता है, एकदम डेटा के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है ना, कि उनका एक्स्ट्रा पैदा हो रहा है। हाँ, अगर उनका वो एक्स्ट्रा पैदा नहीं होता तो मैं उसका हक करा सकता हूँ। आप खुद ही अपने बारे में अवेयर नहीं कि इतना जॉब जमा करें, आप एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं। आपको बेसिक ही नॉलेज अब तक नहीं हुआ है कि इतना जॉब जमा करते हैं ना अपनी लाइफ में, जो आप बोलते हैं फ्यूचर प्लान, एक ऐसा समय के लिए जमा करना जिसका कोई गारंटी नहीं। और जो लोग फ्यूचर प्लान किया है ना, उन लोग का फ्यूचर वैसा कभी रहा ही नहीं। तू बोलता भाई इतना 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 प्रॉपर्टी जमा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तेरे को कैसे पता वो प्रॉपर्टी उस वक्त जिस वक्त के लिए तू जमा कर रहा है उस वक्त तेरा हेल्प कर देगी? कि भाई भैया ये जमीन अगर हम बेच देंगे, भैया भैया भीख मांगे, भैया मतलब भीख मांगे, तू आज मेरे से चावल का भीख मांगा है, बेचा ले, इतना चावल मैंने आज तेरे को दिया, रोज तो मेरे से भीख मांग रहा है 4 दिन से, 3 दिन का, पिछले 3 दिन का खाना तू मेरे से मांग रहा है, रात का बकवास कर रहा है तू। प्रेजेंट देख, उसके बाद मैं आपको जो भी मैं बोला वर्ड उसका कोई मैटर ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशंस वो क्या वो बोल रहा है तू जाके बटेगा हटवा दे अभी चल, और वो खुद मतलब ये बात सही कि हम लोग पावर में आ जाए, पावर में आ ही जाएगा। क्योंकि एनीवे वो लोग सब क्या बोल रहा है, वो लोग सब तुमको इसलिए बचाने के लिए बोल रहा है कि वो तब तक ही बचा सको जब तक वो लोग तेरा पेपर ना हो, समझा। वो भी सारी धमकी देके भाग गई है उसकी बीवी, पहले तो बचपन में बच्चे का शादी कर दो, ये कर दो और मर जाओ, टेंशन है, परेशानी, और इतना सारा परेशानी खुद अगर तुम मर रही है तो बच्चा को होगा, ऊपर से एक तुम और तुम बांध के तुम जा रही हो। तुम्हारा मेरा सारा रिश्ता खत्म हो जाता, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ऊपर वाले तक बोले तू कौन है, मेरी अपनी दादी साला हमको छोड़ी नहीं, तू लोग सब टेंशन बांध के, तू लोग कौन? टेंशन तो ऐसा होता, वैसा नहीं होता, वैसा होता, तो इस वक्त तुम भीख मांगा, सारा बात नहीं बोलता है। और मान लो कल हो जाता है, तू आज बेचता है 10 20 30 लाख मिल गया, तू कब तक खाएगा? ये तू ये बोल रहा है कब तक खाएगा? तुमको आज का तो बेटा तुम भीख मांग के खा रहा है ना, तब भी भीख मांग के खा लेना। मैं सारी जिंदगी ऐसे भीख नहीं मांग सकता हूँ। अगर तू आज ही मर गया तो तेरा जिंदगी तो बस इतना ही भर हुआ है। तू 16 साल का और बोल रहा है कि है तू 16 साल का और इस वक्त तू भीख मांग के खा रहा है, इस वक्त तू भीख मांग रहा है, हाँ, और तू ये बोल रहा है, हाँ, बोल रहा है, ठीक है, कि 46 के एज तक मैं भीख नहीं मांग सकता हूँ। लेकिन तेरे को अगर आज भीख नहीं मिला तो तू आज मरेगा। तेरे को आज अगर भीख नहीं मिला तो तू आज मरेगा। अगर भीख नहीं मिला तो तू आज मरेगा। तो तेरा 46 ईयर्स वाला एज तक का बात करने का तो सब भंड है ना। भैया भीख मांग के खाएंगे भैया, तू आज मुझसे भीख मांगा, गांडू इतना चावल मैं आज तेरे को दिया, कुछ नहीं है तेरा राशन घर पे। और ये कितनी बार होगा? लगभग 15-16 बार तो हो चुका है। छोड़ी लड़कियां करेंगे, वो सीधा बात बोलता है, वो चालाक टाइप का आदमी। तो बोलता है तू बड़ा हो जाएगा, तू कैसे काटेगा? वो सीधा बोलता है, ये है बंदा। मैं फैन हूं, इतना सोचता है नागालैंड की लड़की, बिहार की लड़की कोई गला के बस कर गया भाई, वो कहती है वो तो आगे बच्चा पैदा कर रहा है, वो मतलब अरे वाह बहुत ही क्लाइमेट चेंज। अभी सुबह तुम हां ये तो सही बात है, 40 डिग्री वही सुबह में घर में रह लो, मीट खाओ, दबा के ये करो, दबा के क्या करो, प्रोटीन जितना पूरा बॉडी बना के जियो और 30 मर जाओ। प्रकृति है वो अपना, फिर वापस बन गया, फिर वापस खोल देगी। 70 साल आप जितना मजा करोगे ना, मैं अगले 10 साल में आपको उतना मजा करके दिखाता हूँ। वो बोल उसका ये कहना है, ड्रिल बेबी ड्रिल, देयर इज नो सेकंड लाइन, ड्रिल। हां सेकंड लाइन जैसा कुछ नहीं होता है, वही सारा बेकार काम उठा रहे हो साला ये। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो भी इस वक्त प्लान नहीं कर रहा है। अच्छा हां, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। मैं बोल रहा था तू सचमुच ये है तो इस वक्त तो बेटा लड़ाई है सामने, लड़ाई सामने है। लड़ाई क्यों सामने? हां लड़ो खुद तो उसको लड़ना नहीं, उसको बस नहीं, उसको इच्छा है। बोला मैंने इतना साल तुमको इच्छा है, इच्छा ही को तो तुम फ्यूचर कर रहे हो ना। तुम बेच रहे क्योंकि फ्यूचर है, वो नहीं बेच रहा क्योंकि फ्यूचर है। हाँ हाँ, इस वक्त तुमको कष्ट हो रहा है बस सही है कि इस वक्त भी तू भीख मांग रहा है, मैं यही नहीं बोला, इस वजह से मैं उसका हर एक चीज सही नहीं। तो फैन है ना तू, कुछ मैटर करो, फैन माने क्या मतलब उससे कुछ बात को सच है पर वो सच बोलो, जमीन का मैटर को सच बोलो, क्योंकि वो इस वक्त हो रहा है। बाकी सब मैटर तो तेरा खुद है, बाकी सब होगा, ये करेंगे भैया वो करेंगे, देखा तुम सुना नहीं मेरे तुरंत, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस वक्त तू जो कर रहा है मैं उसके साथ हूँ।
क्योंकि तू इस वक्त ऑब्जर्व करके काम कर रहा है। तो बुढ़ाओ तो बाद में तू कैसे खाए, कितने साल तक तू खा लेगा? बोला वो तो पहले जमा करके वो बोला पैसा सब बढ़ेगा। मैं एक अकेला आदमी हूँ, उतना भी क्या कर रहा हूँ? इतना यार भीख मांगा के जैसे यार अपना भारत फिर कितना ही आएगा एक महीना में ये करने, एक से ज्यादा तो आएगा कम से कम। प्लैनेट पे तुम बेटा टाइमिंग पे तुम ऐसा समय पे पैदा हो रहे कि तुम एक्स्ट्रा तुम पैदा किया जाता। मैं वही तो उतना देर से बोला कि मेरे को उस वक्त क्यों नहीं मार दिया। ऐसा वक्त पे लोग है कि वो जो एक आदमी एक शर्ट खरीदता है और एक घर के जितना शर्ट सेव करके रखता है पता नहीं किस दिन के, वो भी नहीं छूट रहा, वो भी नहीं छूट रहा, वो भी नहीं छूट रहा, वो भी नहीं छूट रहा। क्यों? क्या पता इससे ठीक हो जाए मेरा बाबू एक दिन। वो जो एक दिन होगा वो एक दिन भविष्य का कोई खाना होगा। और भविष्य का मतलब ही क्या होता है? ये वो पढ़ा लिखा नहीं होता। लोग कंप्यूटर्स के बारे में जानता है, एल्गोरिदम के बारे में जानता है, ये वो इंजीनियरिंग एआई भविष्य फंडामेंटली क्या है ये नहीं जानता। लोग को फंडामेंटल स्टडीज का जरूरत है। ये फंडामेंटली कोई चीज है क्या ये बताओ। जो एक्स्ट्रा नाम है ना वो एकदम एकदम सच पता नहीं लगने देना कि सच में क्या वो क्या रहा है ये नहीं पता लग रहा है। ये कैमरा का वो ये मैं बोला फोटो साफ आता है, दिखता साफ है, जैसे मेरे आंख से दिखता है वैसा कोई कैमरा देते 2 रुपये का कैमरा होगा मैं वही चलूँ। उसमें कोई सेंसर हो कोई ये होना। हाँ कंप्रेस उसके कंपैरिजन में वो कंप्रेस हो 5K को कंप्रेस करके लगभग वो 5K। ये 5K। हाँ ये 5K। हाँ 2 रुपया का भी होगा तुम्हें। चलो मुझे नहीं पता उसको तुम 5K बोलता है, ये क्या बोलता है, वो सेंसर ये दिख रहा है मेरे को अंधेरा, मेरे को जितना अंधेरा में दिखता है मुझे उतना अंधेरा में उसी कैमरा से वैसा दिखना चाहिए। अब वैसा कैमरा 50 लाख में बने कि 60 लाख में बने कि 70 लाख में बने तो ना भाई तो तू कहाँ से लाए वो मतलब भाई किसको मिलना चाहिए? यही तो बात है। क्यों बनाना है आपको? आपको अपना ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करने वाला है। आपको अगर लकीरों को अगर ड्रॉ करना है जिसका बोलते हैं ड्राइंग, आप क्यों बना रहे हो ड्राइंग? कुछ समझाने के लिए, कुछ समझा है आपने? वरना फीलिंग का क्या है? फीलिंग तो मैं ये फील करता हूँ कि फील क्या है? फील तो वही प्रिमिटिव है, प्रीकॉग्निटिव है। प्रीकॉग्निटिव अंग मतलब कि कॉग्निशन से पहले जितने भी अंग हुए थे उसको प्रीकॉग्निटिव एरा के अंग बोलेंगे ना। प्रीकॉग्निटिव इच्छा तो सारे अंगों की है ही। अंग प्रीकॉग्निटिव सिस्टम तो सीधे अपना काम कर ही रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है इसमें कि कॉग्निशन को ही बढ़ा देगा बूम करके। यही है जो हम लोग कर रहे हैं, इसी में बढ़ रहा है। अभी बढ़ाने का तुमको क्यों लग रहा है जरूरत? क्योंकि अभी तक तुम नॉर्मल लेवल ही अब तक तुम नहीं देखा है बे। नॉर्मल लेवल ही अभी तुम नहीं देखा। ये नॉर्मल लेवल है ये। हाँ ये तो चीप लेवल है, स्टार्टिंग है। हाँ इसका हाँ, लोग फंडामेंटली ही कुछ और सोचते थे। अगर आप वो लोग जो थे ना जो सब ऑब्जर्वेंट थे वो लोग सब फंडामेंटली ही जब वो चोर वाला जो बोलते थे ना चोर, हाँ तो उसके लिए मतलब ही उनका कुछ और होता था। वो इन एक्शन बता देगा पूरा। हाँ ये यही बता देंगे मुझे तुम बता। नहीं तुम जिस दिन के लिए बचा रहा था वो तो उस दिन की तरह नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली तेरे को समझ नहीं आ रही कि तेरे को वो समय तू प्लान नहीं कर सकता जो समय भी नहीं आया। इस वक्त तू क्या कर रहा है? तो रिजल्ट पे ध्यान देना है, लेकिन वो वाला रिजल्ट जो एक्चुअली अवेलेबल है और कौन सा रिजल्ट इस वक्त अवेलेबल है जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट है इस वक्त प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है कि जब तुम इस वक्त एक्स्ट्रा बचा रहे हो तो उसी वक्त तुम क्या क्या कर रहे हो? मतलब बेसिकली इसी वक्त सारे एस्पेक्ट्स एक तुम इसको बोल रहे हैं कि ये नोट अपने एक्स्ट्रा 15 नोट अपने उठाए और अपने पॉकेट में रख ली। एट द सेम टाइम वहां पे कोई चोर रेडी होने लगा। और वही हूँ मैं चोर, ये जो भी बोल रहा है। तो इसीलिए फंडामेंटली चोरी का मतलब क्या होता है? उठा लेना। चोरी का मतलब क्या होता है? वही तो बोल रहा हूँ कि आपने एक तरफ एक्स्ट्रा ले लिया उसका, तो यहाँ पर उसको भूख लग रही है तो आप उसे जब अगर वो बता के आपसे मांगता है तो आप उसको चोट हाथ पाँव में देते हो, इसलिए वो बिना बताए उठा लेते। यही है चोरी का मतलब। चोर बोल दो, मोर बोल दो, टाइप A क्वार्टर, टाइप B क्वार्टर, टाइप C क्वार्टर। नौटंकी चल रहा है। टाइप C में भाई ये रहता 15 मिनट बकते हैं। टाइप C में ये रहता है, टाइप O में चिल्ला जरा बोला। मैं नहीं बोला, मुंह से जो समझा है वो भेजा बोला सीधा कि टाइप C तू जिसको बोल सकता है उसको यही टाइप A बोल रहा हो। तो तुमको मतलब होना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक जगह 3 कमरा का बंच दिया, एक जगह 2 कमरा का बंच दिया, बात खत्म। हो क्या रहा है ये नहीं पता, मैं क्या उसको नाम देता हूँ, मैं क्या जानता हूँ इसके बारे में। मैं आचार्य जी क्या बोलते हैं, हम लोग सबको क्लाइमेट चेंज से क्यों होता है? जब मेरे बच्चे मरेंगे नहीं, हमारी जनरेशन का क्या होगा? ठीक है, हमारा जनरेशन इस प्रजाति का, इस प्रजाति का नहीं, हमारी जनरेशन। प्रजाति थोड़ी देखता है, केवल अपना खानदान देखता है। हाँ अपना सब लोग अपना अपना खानदान बचाओ, ये बोल रहा है। और ऐसे कोई आएगा ही नहीं साथ में, क्योंकि सब अपना अपना खानदान बचाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प बोला एग्जैक्टली भाई मुझे सारा मिशन करने दे, मैं अपना खानदान बचा रहा हूँ। ड्रिल बेबी ड्रिल, वो सीधा क्यों नहीं बोलता? समझा? बोल तो रहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, नहीं खानदान बचा रहा हूँ। वी आर टू मेक माय कंट्री बेटर, दैट्स इट। तुम्हारा कंट्री क्या चाहिए तुम बोलो, और ब्रिटिश वो सारा वहां पे वही बोला। हां बर्बाद कर दो, मैं सब छीनूंगा आपसे, दूसरा जो छीनूंगा अपना बनाऊंगा। You cherry first will double cherry you back. We can just go on and go on for lifelong back and forth. How long you can do, baby? That's my challenge. See that?
हाँ सीधे तुम कितना लूट सकता है, हम अमेरिका है, हम तुमसे ट्रिपल लूट के दिखाएंगे। हाँ ये बात है, मतलब शुरू ना वही मजा देता है सबको। अच्छा अच्छा हाँ, यही होता है ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशन। छोड़ दो बुला दिया हमने। आचार्य जी क्या है, उसमें भी नहीं यार ऐसे हाँ कि अब तो बिना ये किए अब मतलब बिना बोले अब सब ठोकना है वैसे अब कोई आता भी नहीं है सबमिट होता है कोई सफाई करना ही नहीं है। कोई सीधा मुंह पे सबमिट उसमें अमेरिका के बैठेंगे नहीं हम लोग। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल समिट में याद रखना। अरे भाई उसको उसको खड़ा दे खड़ा। कौन ग्लोबल समिट में रहता है, ग्लोबल समिट में ग्लोबल समिट में रहता है, लोकल समिट में नहीं। लोकल में तो छोड़िए, ग्लोबल का ही जगह। अरे ग्लोबल समिट का ग्लोबल हाँ तो अबे तो उसमें बचाना है, नहीं बचाएंगे। अबे बचाएगा कैसे नहीं, बंदूक दिख रहा है, मैं तो जाता कैसे क्या करेगा, नहीं बचाएंगे क्या करेगा, नहीं बचाएंगे तो हम रेडी हमारे, तू रेडी तू रेडी। तो वही तो बोल रहा हूँ, आज सबका टाइम ही है कि सब मारे काट के मूड में बोलो ठीक है मारो मारो लड़का क्या करिएगा, काटिए मुंह में मारो मारिए। चलो क्या करें, एटम बम एकदम मार दीजिए, दर्द नहीं होता। तुमसे दिखाता है ना, तुमको डराता है, उसके वजह से लोग डरता है भाई, वो हटाओ। ये बोला ना कि डरा किसको लगा, मारिए मारिए। सबको समझाओ, समझने वाले लोग को ऐसा नहीं हो सकता। देखो सीधा बताते हैं, लोग बोलते हैं ठीक है यार लेकिन मर तो नहीं सकते ना, नहीं मरोगे इस वक्त तो ड्रॉप करो। प्रॉब्लम ये कि बहुत लंबा समय लग रहा है, तुम तबाही झेलो। कम से कम जिंदा तो रहना ज्यादा जरूरी है ना, तो फिर कंप्लेन नहीं कर रहे, फिर इतनी सारी तकलीफ है मैं बता। क्यों हो रही है जहाँ पे चोरी करके मुझे जा रहे हो? जियो, चिल्ला क्या रहे हो? तुम बस जियो ऐसा वक्त, ठीक है? तुम जीने को ज्यादा प्रायोरिटी दो, गलत फहमी है, इसी वजह से दे रहे हो। तुम मरने का भीख मांगेगा, वो हाल करेंगे तुम्हारा। सभी लोग बेवकूफ लोग खुद अपना ऐसा हाल करेंगे, और वो फिर भी नहीं मरना चाह रहे हैं, इस वक्त तक नहीं मरना चाह रहे हैं जब झेल रहे हैं। हाँ, उस वक्त भी नहीं मरना चाह रहे, इस वक्त लोग ध्यान नहीं दे रहे, ठीक? वो लोग लड़ना नहीं चाह रहे, मरने के लिए बोल रहे हैं। वो लोग लड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि मरने का डर लग रहा है ना, तो मत लड़ो। आप लोग खुद मानोगे, खुद आप लोग सब खुद को मारने का हालत में होगा, और रो रो के मरोगे। रो रो के मरने से क्या मतलब? बहुत दुखी होके मरोगे। ये तुम डरा नहीं रहा, ये अभी हाल ही बस अभी आ रहा रो रहा कौन रो रहा है? पूरे वर्ल्ड में सुसाइडल रेट सबसे हाई है। है। ये तो कभी नहीं होता इंसान के इतिहास में। इंडियन टीनेजर्स को उतना डिप्रेशन जितना वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को नहीं। बहुत चाइना का भी अभी ये हुआ है, सर पे तुम ही डाला था, मैंने देखा पढ़ा। वो चाइना का कि चाइना भारत से ज्यादा है भारत से। हाँ सेम ही है। अरे बाप, चाइना का इंडिया से ज्यादा। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा ना, ट्रेन तो बढ़िया नहीं है। वहाँ ट्रेन बहुत बढ़िया था, उसके अंदर बैठ कर आप रोक सकते हो। आपको दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन दूंगा, हाँ? जो आपको तेजी से उस दफ्तर में पहुंच जाती है जहाँ मेरी नौकरी कर सकते। तो ले लीजिए। ओ वो भी मेरे को बहुत मार। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन दूंगा जहाँ पे आप उसकी नौकरी करें, ताकि आप फिर मेरी गुलामी कर सके, ताकि मेरी गुलामी करने के लिए आप 1 सेकंड भी लेट ऑफिस ना पहुंचे। काहे पैदा किया है वो भी नहीं समझने के कारण किया। उसका हालत डिसेबल है साला, तो मतलब रहने लायक नहीं, पता ही नहीं चल रहा है रहने लायक नहीं है ये जगह। आप सिर्फ लाइफ को ही, जिंदा रहने को भी किसी हाल में इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो प्रकृति तो रिएक्टिव है। आपके पास ना सोच है, जो कुछ भी सोचता है, और जानने की ताकत होती तो उसका सोच में कितना सच्चाई है ये जान जाते, लेकिन जानने की ताकत डिसेबल्ड है। तब सोच के हिसाब से काम कर रहा है, और उस हिसाब से सोच के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदा है। तो आप जिंदा रहो, आपको प्रकृति उस हाल में जिंदा रख सकती है। ऐसे बोलो जैसे 2 चीजें, आप खुद ही को उस हाल में ले आओगे, जिंदा रखोगे जिस हाल में आप खुद नहीं जीते। तो प्रकृति तो बोलेगी कितना टेम्परेचर चाहिए, न्यूक्लियर बम कितना टेम्परेचर कर दे तुम्हारा,
प्रॉब्लम ये है न्यूक्लियर बम से पहले वो टेम्परेचर आता है ना जिसमें आप 2 दिन तक तड़पोगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, 2 दिन तक 4-5 दिन तक ऐसे 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 तड़पते रहोगे सूखे में, और फिर मरोगे। मजेदार तो हुआ। और उससे पहले ये सब देखोगे, मुझे नहीं लगता वो सिचुएशन आएगा। इतना लोग ही मर चुका रहेगा ना उससे पहले, तो फिर ठंडा हो जाएगा। फिर थोड़ा बच गया तो लोग फिर अगर कर फिर करते तो फिर वैसे। अरे बाप रे, कितना दर्द है। हाँ, अरे भाई कितना कष्ट। उन्हें साला उन लोगों ने नहीं समझा तो उतना जो थोड़ा सा बच जाएगा उन लोग, जो रह जाएगा उन तू लोग। ऑब्जर्वेंट है ना, हाँ उस वक्त भी सबसे बेस्ट तू ही सर्वाइव करता है, क्योंकि तू पहले कैलकुलेट कर चुका हो। ये वाला काम से तो इसका फैक्ट ही है, फैक्ट के कारण।